एक प्रसंग आप लोग सुने। बात तो समय के मिली पप्पू गुरु। बात तो समय के मिली जौने समय राजा जनक अपने राज्य में 9 पोखरा खनौले। राजा जनक अपने राज्य में 9 पोखरा खनौले, लेकिन एको पोखरा में पानी भयल काहे पनिया ना भयल। यही से कवि जी भाव लिखत हुआ गाना का मास्टर साहब बनाई जवाब सामने आना। अरे राजा राजा हो राजा, तो कह राजा जनक खनवाला है पोखरा, कवि लिखरन की राजा जनक खनौले पोखरा, नौठे गेनिया ये कहू में नाही भइले। अब आप बना के वा। अरे राजा राजा हो राजा, यही से कवि जी छंद लिखत हुआ। कवि जी लिखलन तो गवैया के गावलन। कवि लिखलन इतना मेहनत से रात में जाके दिन में जाके लिखलन तब गवैया गावलन। अब कवि के मिलाला कुछ ना, खाली नाम मिलाला। तो हमारे कवि चंधारी प्रधान जी के लिखल गीत हो कैसे है मास्टर छंद के भाव में। कुछ याद किए अभी दे हरे कभी, कुछ याद किए अभी दे हरे कभी, काफी कम लगा खोतवाए नव सुंदर पोखरा, खुद बीत गया कुछ दिन सुनो, पानी न भयाल जहर पोखरा, ज्ञानी ज्योतिष पंडित आ गई जा टहर टहर देखल पोखरा। ए भैया 9 पोखरा राजा जनक खनौला, एको पोखरा में पानी भयल लंबे रहा। बीच में ओवर टाइम जी खनौले कौने में पानी ना भयल, तो राजा जनक घबरा गए। अपने राज्य में जितने विद्वान ब्राह्मण पंडित ज्योतिष है सबके राजा जनक बोलौला, कहना कि बताइए हमको ये जानना है कि मैं 9 पोखरा खनवाया हूँ लेकिन एक में भी पानी हुआ नहीं, क्यों पानी नहीं हुआ है। पंडित घूम घूम पोखरा देख नौलन 9 पोखरा तक कलन की ए राजा
तो अरे पोखरा में पानी ऐसे होई राजा जनक कहन कि महाराज तब कैसे होई? समर सेबुल गड़वावा ना 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 समर सेबुल गड़वावे के रात तब का करे उतना मेहनत करता। तो देखे पंडित बतौले कि राजा पनिया होई कैसे? दा उठाने कर अरे घरनी पतिव्रता, अरे घरनी पतिव्रता खोदी है पनिया से गई है भर तो देखे यार विद्वान पंडित बतौले कि जे घरनी पतिव्रता होई, जवन मेहरारू घरनी पतिव्रता होई उहे आके के पोखरा में कुदार मारी तो पानी अच्छा तो घरनी पतिव्रता कहाँ मिली? राजा जनक कितनी बतिया सुनलन तो कहलन कि ले हमारे मेहरारू सुनैना इतनी सुंदर है उनकरे से बढ़िया के होई। तो राजा जनक अपने दुल्हन सुनैना के लगे गईलन तो जाके कहलन कि ए रानी रानी कहली कि रजवा कैसन पकड़ायल हो? रानी कहली का हो राजा तुम्हें का परेशानी हो? इतना रानी रानी ना कह रहा। राजा कहलन की परेशानी है कि पोखरवा नौट खनौले जा लेकिन एको में पानी भयल। तनी ई बतावा कि तू घरनी पतिव्रता हो कि ना? तो कवि जी आगे लाइन लिखलन चहु पे जनक महल में जाई, अरे चहु पे जनक महल में जाई। जा करके राजा जनक अपने रानी से कहथुआ का कहलन सही हो। तो चहु पे जनक महल में जाई, अरे जल्दी चली के करा खोदाई रानी से कहा तुम का उठान द मास्टर बाबा कहना हो कि अरे टुका 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 टुका
देखा दुल्ही बतौले का बतौले ज्ञान के बागिया में मोहिता बटन बटा मिले तो बटन दबाओ बैरिंग फेंक देने लगा था। हाँ जब राजा जनक अपने रानी से कहलन तब रानी राजा जनक से का कहलिन छंद गलाई फिर मास्टर त ठीक रो के सुने ना कहन लगी नैहर में थी ना बालिका दती कर लड़कन संग खेल रही बचपन में बिगड़ल मोर धरा भिग बात सुने राजा है जना कुछ कह न सके है गए है सहा ए भैया जौने टाइम रानी सुनैना राजा जनक से कालीन की ए राजा हम बहुत छोट कराली नाबालिग रानी वही समय नैहरवे में हमार कुछ काम घबरा गए देखा हम कुदार चला न पाई राजा जनक घबरा गिले कहला कि ए रानी पकड़ ले लाल दोनों हाथे हई देखा तुरंत खते अरे तुरंत खत लिखा जनक राजा हर देशन में बेजाए राजा जनक तुरंत चिट्ठी लिखवावे शुरू कैले कहलन कि हमार रानी हमारे रानी से पोखरा में पानी न होई। ये नहाने के बाद कैसो हमानों का नंबर आया एक खे दुल्हीन वो दुल्हीन एक दिन चल गई दूसरे खेते ओकर खेतवा लम्बे रहो हल्का सा महोफ उड़ल चिहुक गई ओकर तबीयत खराब हो गई दादा जब तबीयत खराब हो गई है तो डॉक्टर के लोग बुलाओ था तनिको ठीक ना हो सोखा बाबा बुलावल गए सोखा बाबा गीत गावे लगलन भूत के खराब जाते कैसे गावे थे सोखा बाबा गावे जाते दुल्हन के सामने बैठौले हुआ कैसे बोलन भैया अरे थैले बाटत मांजा महाराज के हुआ न मनबे हिताई नताई से आल हुए कि गोती दाए हरदारे परदारे कहा गए रोक अच्छा है अब तो के हम बतावत है अरे ये हमारा बात है क्या बोला था
काली काली का मछवाली घर रोज विवाद वही महाराज को आके गाठ मारी तेरी तू देखत चंडाल कहीं के मार कर एक ठेले हुआ ले चंडाल मसाला के तेरी बना के खाई तेरी बढ़ा पे मार दे बस बस अरे हम बाटे भूत तो उतर गलो थोड़ा सा ओकर ठनमा पे कुछ दिन रही दो एक दिन ओकर ठनमा रही करे के खर्चा हो बा लवंग धूप मसाला काम तो हो गया बा सुनील पहलवान आसमान पट्टी से 101 रुपया भैया के बार बार प्रणाम बा आम जनता की उचित सम्मान कहना हो ए भैया और देखें आया लिख के हर देश में भेजौले तो चिट्ठिया में लिखल का रहल कि जे हमरे चिट्ठी के पाई आपन आपन मेहरारू लेके अकेला में जे आयल तो हम मार के लौटाऊ दे तो नंदलाल का लेके गई है जे हमार चिट्ठी राजा महाराजा पावे ते अपन रानी लेके तो देखा कुल राजा महाराजा चिट्ठी पावे शुरू कैले और जब चिट्ठी पा गए तो अपन अपन मेहरारू लेके जो ना राजा जनक के जात हुआ तो कहना है मास्टर तो थे राजा जीता ने खत पाई थे राजा जीता ने खत पाई अरे दुलाही ना लेके आपन आई के पास गया राजा जनक कालन की सब जने यहाँ दुआरे जी ना सब जने दुआरे जी ना वही पोखरा पे चला जोने पोखरवा में पनिया ना वहाँ पानी करे के हो तो देखा कुल मेहरारू घबरा गई कि रजवा हमने के बुलाए के करी का तो कहना है सबसे पीछे भर खत कहाँ गया राजा जनक का जहाँ समधियान रहा समधियान मेरे भैया कहाँ रहा राजा दशरथ के घरे उनका समधियान रहा अयोध्या में खत गया तो राजा दशरथ तैयारी कैले अपने रानी से कहलन टेरी हो अरे पाके पाके हो पाके अरे न पाके अरे पाके अरे खत दशरथ जी कहला ज्ञानी अरे कहूँ नाही भइले रे पानिया ए भैया पाके खत दशरथ जी कहले महल में गेनिया ये कहू में नाही भइले राजा दशरथ जाए के अपने रानी तीन रानी रानी राजा दशरथ की उन्हें टाइम जाके अपने घरे में कहलन तीनों रानी तैयारी करे लगली कि समधियाने जाए के प्रणाम प्रधान जी बहुत ही सम्मानित पुरस्कार सुंदर पुष्पहार और एक सुंदर साफा और उसी के साथ 501 रुपया पुरस्कार बांसबारी ग्राम सभा के आप प्रथम नागरिक
जी आप प्रधान जी के कर कमों द्वारा बहुत बहुत चरण में प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना हो। ए भैया तीनों रानी है अच्छी। अरे बकरिया धरा दे रे। तीनों रानी जौने टाइम खबर पौड़ी राजा दशरथ के मुखार बिन से कि समधियाने चले के हो तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ई तीनों दुल्हन राजा दशरथ के एकदम तैयारी बना लगी, सजे लगली। जब सजे लगली तो कवि जी फिर एक लाइन का भाव लिखल मास्टर, तो छंद के लाइन में कहना बा तफौरन बतिया सुन दशरथ फौरन बतिया सुन दशरथ सजने लागी तीनों रनिया भागीरथ पलकी सजत रहे तब तक आई बाधो बिनिया अरे महल से कोई अनाज है मोर बात सुना राजा रनिया। ए भैया तीनों रानी सजत हैं तब तक एक ठे मुक्की डाल खिड़की डाल वही खिड़किया में से धोबी ने के सुनत रहल। धोबिनिया राजा दशरथ का प्रजा रहल। वो धोबिनिया सुनत रहल कि तीनों रानी सज के समधियाने जात हई पोखरा में पानी के। अगर ये तीनों रानी वहां चल गई पोखरा में पानी ना भल तो यहाँ का बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, अयोध्या का बहुत बड़ी बदनामी हुई। धोबिनिया गई राजा दशरथ के लगे कहा ए राजा। धोबिनिया का कलेश राजा दशरथ से का कलेश मुरारी भैया, अरे महल से कोई अरे ना जाई है कमावा करी है पर दुनिया धोबिनिया कलेश की महल से कोई ना जई है कमावा करी है पर दुनिया। राजा सुना हमार बात, जवन काम तोरे अयोध्या नगरी के प्रजा अगर कह सकत है तो उमर राजा के गईले कौन काम हो। राजा दशरथ का कान खड़ा हो गल, कहा अरे हमारे समधियाने से चिट्ठी आई लिया हमार मेहरारू तैयारी करत है नहीं। धोबिनिया ऐसे कहा थिया तो धोबिनिया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के बारे में जानत रह। तब धोबिनिया कलेश की क्यों महल से जाई हुई, ये महल से खाली हम जाओ। राजा दशरथ कलन ठीक बा, तीनों रानी के हम रोक दे थिला क्यों न जाई, अगर तोसे पानी हो तो तही जाए के पानी के दे। अब धोबिनिया राजा दशरथ का आज्ञा पा गई तो देखा भैया सोरहो सिंगार बनाए के तैयारी करत थे। धोबिनिया कैसे कैले भलया क्या दशरथ के पाई, अरे भलया क्या दशरथ के पाई, अरे राजी बाय धोबिनिया जाई राजी राजी मेला तुहके जो कुछ चाहिए
ए भैया बतावल जरा राजा जनक का आदेश पाए के धोबिनिया तैयारी करे अपन गदहा ले आइल गदहा के नहवा धोए के टीका उका लगा के तैयारी करे जब तैयारी करे गदहा जब भयल एकदम जो ना जनकपुर के मुहे तो धोबिनिया डांट के गदहा के ऊपर बैठ गई जब डांट के बैठल जिलन भैया धोबिनिया तो भयल का धुन बोल के गाना जिन बड़वा गाना एको नहीं एको धुन नहीं धुन बाहर से सुने जितना सुने कोई गाना हो तक है सजी के हो सजी के अरे सजी के गदहा पर धोबिनिया बैठ गई गदहा गयल कहा गदहा पहुंचल बा जनकपुर में जोने पोखरा पर सब जुटल रहल गदहवा के ले जाके गदहा में धोबिनिया खड़ा कर दे यानी हमार गदहा कुल देखिए तो जान दिए कि हम धोबी नहीं तो काम बिगड़ जाई गदहवा के गदहा में खड़ा कर देले और सोरहो सिंगार बनाए के ये धोबिनिया का बाप हुआ पता नहीं सलिका हो न कलिका लौधर आदमी हुआ ए भैया यही भाव पर देखे 101 रुपया पुरस्कार हमारे चाचा श्री अब धोबिनिया जब पहुंचे तो पंडित दिखल है पोखरवा में एक कुदार मारा पानी हो जाए जितनी रानी आल अली जितने देश विदेश से एक कौ में पानी भयल कुल रानी के बेइज्जती हो गई कुल रानी के टाल देना ये कोई पंडित कहा अब पनिया ना भर तो हम करी का धोबिनिया जान गई कि अब राजा जनक के पोखरा में पानी ना हो चाहत हो तब धोबिनिया छमछमात के चल बा राजा जनक के पास में गई राजा कहे तोरे पोखरा में चाहे जे खंदी पानी न होई पंडित कहला कि तू क्या हो भैया तू क्या हो धोबिनिया का पंडित तू शांत रहा हम तोरे बारे में जाना थी अच्छी तरह तू कितना बड़ा विद्वान है बुलाए के कुल गांव भरे के मेहरारू के हर नगर के रानी के बुलाए के तू मरले बेइज्जती के देला हमसे पूछत हुआ हम के आई धोबिनिया बतावे जात ही अपन परिचय धोबिनिया कॉलेज की हुए कुदरिया हम देदा देखा पोखरवा में पनिया कैसे होला तो वही धोबिनिया बतावल जाला ओ घरनी पतिव्रता थी धोबिनिया घरनी पतिव्रता रहल ओकरे पास आकाशीय गंगा जल रहल आकाशीय गंगा जल का मतलब कत्तो कढ़ा पोखरा नदी से ना मिलत जे पतिव्रता होला ओकरे पास स्वयं आकाशीय गंगा जल होला धोबिनिया आकाशीय गंगा जल अपने पास ले ले रहल गई कुदरिया उठौले पंडित काहे कुदरिया धोवे खोई धोबिनिया कहे हम धो ले शांत रहा देखा धोबिनिया अपने शरीर पर 2 बूंद अपने शरीर पर आकाशीय गंगा जल छिड़कले 2 बूंद कुदारी पर छिड़कले लेके कुदरिया पहुंच गई पोखरा में एक पोखरा में एक कुदार मरले तो पानी लप से आवे शुरू हो गए दूसर के पोखरा में गई फिर कुदार मरले दूसर का पोखरा पानी से भरे लगल बारी बारी से नवो पोखरा के एक कुदार मार दिले कुल पोखरा में पानी हो गया जब कुल पोखरा में पानी भर गया तो जितना राजा रानी आल रहा कुल धोबिनिया के दौड़ के जाके गोड़ पकड़त हुआ धोबिनिया उछल के लम्बे गई का खबरदार गोड़ के छुआ कोनो मिला धोबिनिया कॉलेज की हमार गोड़ क्यों मत छुआ अरे बाप रे बाप कौने कौने नगर से कौने कौने देश का राजा महाराजा तू लोगन है छूत छूत हमार हाथ गोड़ छुए हाथ ऐसा काम जी क्या पंडित पूछत हो कि तू हऊ के तो धोबिनिया बतावत है यहाँ गीत लगल मास्टर
कहे मुनरी, अरे मुनरी ढील भइल मोरे राजा, अरे नगदवाई हो देवाना। धोबिनिया का कह रहे अब पंडित से राजा से कहे पौआ पौआ यार हो मोरे कहे पौआ मोरा छुआ दिन राजा, पौआ मोरा छुआ दिन राजा, हम धोबिनिया बाटी धोबिनिया कलेश की पौआ मोर छुआ जिन राजा हम धोबिनिया बाटी। तब पंडित घबरा गए कि जाट के धोबी नाय के पोखरा में कुदार चलौले पानी हो गया। अच्छा की धोबिनिया हो कौने नगर का एक जानकारी चाहिए कहाँ से आई हो। तब पंडित बतावत का हुआ दिखाई हमरे दुनिया बाटी। दुनिया कलेश के राजा दशरथ का परजुनिया है और यही भाव पर अयोध्या में रानी ना रानी कार्य दुनिया पकड़ ले पंडित के ढोकर कहे चुप सुना। जब कहा नहीं तब से देखा था कि तू बड़ा पटर पटर किए हुआ मरले कुल मेहरारून के बेइज्जती खराब कर दिला। यानी इज्जत हो यानी कुल मेहरारून की इज्जत तू उतार दे रहा भाई तू अपने आप के पंडित का हुआ। एक के बात पंडित तू हमें बतावा। धोबिनिया पूछे थे लालू भाई धोबिनिया पंडित से क्या पूछले ये धरती पे पतिव्रता के हो। धोबिनिया बतावत है कि धरती पतिव्रता के हो। 2 जने के हम बतावत है 5 जने के पंडित तू बताया। धोबिनिया कॉलेज की 2 जने के हम बता दे के पतिव्रता हो। 5 जने के तू अपने पत्रा में हेर के बताया कि के 5 थे पतिव्रता न क्षत्रिय है न ब्राह्मण हो। वो जब 5 थे पतिव्रता बची जब तुम्हें बतावे कि न क्षत्रिय न ब्राह्मण हो जो है सबसे छोट बिरादरी का है 5 थे के तुझे बतावे के पंडित की चुन्नी गर्म हो गई। धोबिनिया कॉलेज कैसे धोबिनिया काले से पंडित ये धरती पर 7 थे पतिव्रता है बस 7 पतिव्रता है 8वां के हो
कि ये धरती पर सातों पतिव्रता है, दूठे ताम बतौली। दुनिया काले सिर्फ हम है, एक जात का मुसही। दुई थे हम बतौली, 5 ढेरी पत्रवा में खोल के जल्दी बतावा भैया, नहीं तो आप पंडिताई भुलवा दे। पंडित पतरन ए माथे से खोल के वो माथे चल गई ना, पंडित जानी ना पौने कि 5 थे पतिव्रता। बात बज गई, गाना का आखिरी लाइन आ गई।